Hello, good morning students. Today we are going to start the 7th lecture of vectors. In this lecture we will discuss the remaining questions of vector. इससे हमने जो प्रीवियस वीडियो जो हमारा था उसके अंदर हमने इसके 11 क्वेश्चंस हमने करवा दिए थे। आज इसका लास्ट लेक्चर है डॉट प्रोडक्ट का, जिसमें हम रिमेनिंग हमारे 4 क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप देखिएगा, सिंपल क्वेश्चंस है। यहां से क्वेश्चन नंबर आंसर 12 क्वेश्चन में आप देखिएगा, आपके पास गिवन में क्या है, इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट। आपके पास गिवन में क्या है ये लिख दीजिए, वी हैव गिवन ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू ऑल आर 1। क्लियर। अब उसके बाद आपके पास गिवन में क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपके पास ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। क्लियर। अब आप देखिएगा, मैं इसी वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय सेम वेक्टर। इसी को इसी से मल्टीप्लाई करें तो हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। राइट साइड में 0 वेक्टर है, 0 डॉट 0 तो ओला 0 ही होगा। अभी आप देखिएगा डॉट प्रोडक्ट हम इसमें करेंगे, a का डॉट a से करेंगे, हमारे पास आएगा a डॉट a प्लस a का b से करेंगे a डॉट b, a का c से करेंगे a डॉट c। a का डॉट प्रोडक्ट हमने तीनों वेक्टर से हमने कर दिया। फिर b का डॉट a से करेंगे b डॉट a, b का b से करेंगे b डॉट b, b का c से करेंगे b डॉट c होगा हमारा। फिर उसके बाद हम c वेक्टर उठाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे c डॉट a, c डॉट b, c डॉट c इक्वल टू 0 होगा। अब आप सभी को पता है a डॉट a होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। अब देखिए a डॉट b और ये b डॉट a सेम ही होते हैं दोनों, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a डॉट b लिख दीजिए, चाहे b डॉट a लिख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्बिनेटिव होता है। सिमिलरली a डॉट c और c डॉट a को ऐड कर देंगे 2a डॉट c, b डॉट b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। अब देखिए b डॉट c एंड c डॉट b को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 2b डॉट c डॉट c होता है मैग्नीट्यूड ऑफ c का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू रख दीजिए, यहां से एक 1 का स्क्वायर, देखो यहां ये इसमें और इसमें मैंने 2 कॉमन लिया है, ये हो जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, मैग्नीट्यूड ऑफ b ये 1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ c ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि a b और c का होल मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। हमारे पास ये हो जाएगा 3 प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। आपके पास क्या आएगा 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। राइट साइड में हो जाएगा -3, प्लस 3 राइट में जाके -3 हो जाएगा। यहां से आएगा a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, ये होगा -3/2 और यही आपको फाइंड करना था इसमें a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a। क्लियर। अभी मैं आपको यही क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाता है और वो किस तरीके से आता है, बहुत बार ये पूछ लेता है। मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूं, 16 क्वेश्चन समझ लीजिएगा ये एक प्रकार से। हमें गिवन होगा कि a b एंड c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। फाइंड और ये दे रखा है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू हमारे पास 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल टू 5 है।
फाइंड आपको ये कराएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको फाइंड करवाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखो दोनों को हम सेम टाइप से करेंगे। तो हम अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो मेरे पास है इसमें। तो आपको पहले क्या गिवन है, ए बी एंड सी आर, यहां लिखोगे परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, इसकी कंडीशंस क्या होती है आपको पता होना चाहिए। कोई भी वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। इट मींस कि ए डॉट बी करें, या हम बी डॉट सी करें, या हम सी डॉट ए करें, ऑल आर जीरो। क्लियर। और उसके बाद में हमें गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमारा 5 है। क्लियर। अभी आप देखिएगा आपको कुछ नहीं दे रखा, ये आपको ये फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो कभी भी आप कोई भी अगर मैग्नीट्यूड आए कोई भी वेक्टर्स का, तो डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें उसका होल स्क्वायर लेके चलना पड़ेगा। तो हम इसमें पता है क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। क्लियर। और होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोई भी, या आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a डॉट a, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमने ये लिखा a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। अब राइट साइड में जीरो नहीं है, राइट साइड में हमें जीरो नहीं है, तो हम इसको राइट साइड पे जीरो नहीं लेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे, सब सेम आएगा यहां से। तो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहां 3 है, 3 का स्क्वायर, 2 ए डॉट बी 0 होता है, ए डॉट सी ये भी 0 होता है, ये 4 का स्क्वायर होगा, बी आपको गिवन है, ये बी डॉट सी भी 0 होता है, ये 5 का स्क्वायर होगा आपका। तो आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 16 25 50 आ गया। तो आपके पास आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 50। आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जो कि क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 50। अंडर रूट ऑफ 50 को आप लिख सकते हो 5√2। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। तो दोनों एक टाइप्स, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको क्लियर आपको करवा दिया है। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपको गिवन में क्या है, आप सबसे पहले वो पढ़ लीजिए। देखो इसके अंदर आपके पास जो गिवन है वो आपके पास कोई भी ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है। यहां से वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हो। क्वेश्चन आंसर 13 हमें गिवन में क्या है कि वी हैव गिवन। सबसे पहले वर्टिसेस देखो आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, हम डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। वेक्टर ए आपके पास क्या है, देखो ए बी और सी 3 वर्टिसेस है जिसके स्केलर कोऑर्डिनेट है 1 2 3। ए का ये है, बी का -1 0 0, सी का है 0 1 2। तो आपके पास आएगा ए वेक्टर आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर हमारा होगा। फिर आपके पास जो बी वेक्टर है वो लिख दीजिए। ये देखो सभी के आई जे और के मल्टीपल करिएगा, ये आएगा -i कैप 0 इंटू जे कैप 0 इंटू के कैप। सी वेक्टर आपके पास होगा क्या, सी वेक्टर होगा 0i 1j 2k, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं आपको ट्रायंगल इस प्रकार बना के दूं, ये A है, ये B है, ये C है, आपको एंगल ABC इट मींस B एंगल फाइंड करना है। आपको अच्छी तरह नोन है B एंगल किस किस साइड के बीच में है, AB एंड BC साइड्स के बीच में है। तो आप सबसे पहले निकालिए AB वेक्टर। AB वेक्टर निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है क्या होगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। नेक्स्ट वेक्टर में से प्रीवियस वेक्टर माइनस कर देंगे। B का पोजीशन वेक्टर है -i 0 इंटू जे 0 इंटू के, माइनस A का पोजीशन वेक्टर है, साइन चेंज कर दीजिए, i कैप -2j कैप -3k कैप, क्योंकि अपोजिट साइन लेने हैं हमें।
तो मेरे पास ये ओवरऑल ए बी वेक्टर आया क्या, माइनस आई माइनस 2i कैप, इनको ऐड करेंगे माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये मेरे पास ए बी वेक्टर आ गया है। अब आप एसी वेक्टर कैसे, बीसी वेक्टर आपको निकालना है क्योंकि एंगल एबीसी एबी और बीसी के बीच का है। तो आप ये कैसे निकालोगे बीसी वेक्टर, ये लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है, 0i j प्लस 2k माइनस बी का पोजीशन वेक्टर अपोजिट साइन लेंगे तो प्लस i माइनस 0 k। आपके पास बीसी वेक्टर हो गया, ये होगा हमारा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, यही आएगा, हमने इनको ऐड किया तब। अब आपको पता है कोस बी, अगर एंगल आप बी ले रहे हो, ए बी सी मींस बी एंगल आपको लेना है, तो आप कैसे करोगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बी डॉट बी सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। आपको पता है टू वेक्टर्स का जब भी आपको एंगल निकालना हो तो दोनों का डॉट डिवाइड में सेपरेट मैग्नीट्यूड। अब आप देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट, यहां -2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, दैट इज रूट 17 हमारा आएगा। उसी प्रकार हमें बीसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो वो हम कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, दैट इज रूट 6 आएगा। अब आप एक भी वेक्टर लिखिए, सबसे पहले क्या है, -2i माइनस 2j माइनस 3k। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में सारे सिंपल और आसान क्वेश्चंस हैं, डॉट प्रोडक्ट इजी है, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट अगला आएगा वो भी इजी आएगा। देखो ये हमने क्या किया, जो वैल्यूज हमने निकाली है इसकी वो सारी वैल्यूज रख दी। अभी देखिए डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं, -2 इंटू 1, i को i से करेंगे -2 हो जाएगा, -2 इंटू ये भी 1 है, ये भी -2 होगा, -3 इंटू 2 -6 होगा, डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करें या तो स्क्वायर रूट आप रख लीजिए, ठीक है ना, यहां से यह आएगा 102। अभी आपके पास आ गया cos b इक्वल टू आया -10/102, तो b क्या आएगा, यह आएगा cos इनवर्स -10/√102 फॉर एक्यूट, फॉर b इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए आप क्या करोगे इसके अंदर कि cos इनवर्स है, नेगेटिव को आप पॉजिटिव कर दोगे, तो इस टाइप से आप किसी भी ट्रायंगल का एंगल निकाल सकते हो अगर उसकी साइडों के वर्टिसेस के वेक्टर दे रखे हो या स्केलर कंपोनेंट्स दे रखे हो। मान लीजिए आपके पास cos a पूछता, a एंगल पूछ लेता, तो a किसका एंगल है, AP और AC का होगा, तो आप क्या करोगे, AP डॉट AC, क्लियर, जिनके बीच में एंगल हो उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइड में उनका मैग्नीट्यूड। अभी पूछ नहीं रहा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। उसी प्रकार अगर आपको cos C फाइंड करना हो तो C किसके बीच का एंगल है, CP और AC के बीच का एंगल है, तो BC डॉट AC डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ BC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AC। इस टाइप से आप फाइंड करोगे अगर अभी कभी आपको पूछता है तो एंगल। बट इसमें एक ही एंगल पूछा था तो हमने 13 वाला फाइंड कर दिया है। 12, 13 एंड 16 ये 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आसान टाइप्स थी। अब उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट आपको जो गिवन में है, आपको क्या प्रूफ करना है, राइट एंगल। देखो इजी कॉन्सेप्ट है, आप क्या करोगे राइट एंगल के लिए, भाई इसके लिए हम देखो एंगल, चाहे तो आप एंगल निकाल सकते हो या आप किसी प्रकार कोई भी फाइंड कर सकते हो इसके अंदर। देखो एक बार हमने पहले, एक बार मैं आपको लिखता हूं फिर समझाऊंगा। लेट हमने गिवन में है वेक्टर a, जिसका हमें क्या गिवन है, वेक्टर a 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस j प्लस k। वेक्टर b हमें गिवन है जो कि क्या है, i माइनस 3j माइनस 5k, और वेक्टर c हमें गिवन है, c हमें क्या गिवन है, ये गिवन है 3i माइनस 4j
-4 के। सबसे पहले आपके पास जो भी आपके पास गिवन है वहां से उनकी साइडें निकालिए। आपको पता है, देखो ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, बताएंगे कैसे किया था। सबसे पहले एपी निकालिए। एपी को आपको पता है फॉर्मूला, एपी साइड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर आप लिख दीजिए हमारे पास है, और माइनस ए का पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के। अपोजिट साइन लेंगे हम यहां से, i माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। आपके पास आता क्या है यहां से, देखो ये आएगा माइनस i कैप, ये होगा माइनस 2j कैप, और ये होगा माइनस 6k कैप। ये हो जाएगा, इनको हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली हम लोग BC वेक्टर फाइंड करेंगे। BC वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C का पोजीशन वेक्टर क्या है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C के बाद B माइनस करेंगे इसमें से i माइनस 3j माइनस 5k। तो आपके पास क्या आया, ये 3i माइनस 4j माइनस 4k। अपोजिट साइन लीजिए, माइनस i प्लस 3j प्लस 5k, और इसके बाद हमारा क्या आएगा, देखो 3i माइनस i जो कि होगा 2i कैप माइनस 4j प्लस 3j, ये होगा माइनस j हो जाएगा हमारा, और उसके बाद माइनस 4k प्लस 5k, तो हमारे पास ओनली k कैप रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप निकालिएगा CA वेक्टर निकालें, तो ये क्या होगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मेरे पास है गिवन में, ये वेक्टर है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर क्या है 3i माइनस 4j, यहां से माइनस 4k। अपोजिट साइन लेंगे यहां से, पहले ये लिख दीजिए 2i माइनस j प्लस k। अपोजिट साइन लो, 3i कैप 4j कैप 4k कैप आ गया। और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 2i माइनस 3i ये होगा माइनस i कैप माइनस j प्लस 4j ये होगा 3j कैप, और k प्लस 4 ये होगा 5k कैप। ये आपके पास आ गई। देखो पहले ट्रायंगल शो करने के लिए आपको हमने बता रखा है कि आप सम कर दीजिए AB प्लस BC प्लस CA। पहले ट्रायंगल शो करेंगे तो उसके लिए हम ऐड कर देते हैं इनको, माइनस i माइनस 2j माइनस 6k 2i माइनस j प्लस k, उसके बाद माइनस i है हमारा प्लस 3j है हमारा प्लस 5k है। अब ऐड कर दीजिए, देखो आप जैसे ऐड करोगे तो ये होगा 0y 0j 0k, इट मींस 0 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो ABC इज ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो हो गया। अब देखिएगा हमने ये पहले क्वेश्चन किया था, तो अब आपको क्या बताया था कि राइट एंगल या कोई भी ट्रायंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको प्रूफ करना हो तो तीनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालिए। अगर जो हमारे पास ग्रेटर साइड होगी वो टू स्मॉलर साइड के सम के इक्वल अगर होता है तो हम क्या बोलेंगे, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बट वो पैटर्न आपको पहले मैंने बता दिया था, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे इसके, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कोई भी टू वेक्टर्स के। देखो आप सबसे पहले निकालिए AB डॉट BC, हम करके बताएंगे आपको अलग अलग पैटर्न इसमें। AB BC का डॉट करिए, -1, यहां से देखो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा, -6 को 1 से करेंगे -6। तो ये तो हमारा कुछ नहीं आ रहा, -6 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। उसके बाद हम निकालेंगे BC डॉट CA, BC डॉट CA आप फाइंड करिए, दोनों का डॉट करिए। देखो -2 को -1 से करेंगे -2 हो जाएगा, -1 को 3 से करेंगे -3 होगा, और 1 को 5 से करेंगे 5 होगा। क्लियर हुआ, ये हमारा 0 आ रहा है। तो देखिए
कोई भी टू अगर मेरे पास वेक्टर्स का डॉट आए तो वो जब भी मेरे पास ये आ रहा है बीसी डॉट सी इक्वल टू 0, इसका मीन्स क्या हुआ कि बीसी परपेंडिकुलर टू सीए की बीसी और सीए के बीच में 90 एंगल है, और कौन सा 90 है जो कॉमन होगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 90। सो ए बी एंड सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा आ गया, ये आप लिखने की जरूरत नहीं है ये चीजें, देखो यहां से आपको कोई जरूरत नहीं, मिटा दीजिए मैंने पहले। अगर आप एंगल निकालना चाहो तो सेपरेटली दूसरा तरीका आप एंगल निकालो, जैसे आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और यहां पर बीसी डॉट एसी करेंगे हम, तो हमारा 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही आ रहा है, और 0 90 डिग्री पे होता है, तो इसका मींस सी जो एंगल है वो 90 है, इसका मींस जो एबीसी ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस टाइप से आप राइट एंगल ट्रायंगल कर सकते हो। एक मेथड हमने बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड करवाया था, अब हमने इससे करवाया डॉट प्रोडक्ट से, जो हमने पैटर्न्स आपको बताए थे उससे हमने ये कंप्लीट करवाया। अब देखिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, बहुत ही आसान है, ये दे रखा है 3a माइनस 5b डॉट, ये करना है हमारे पास 2a प्लस 7b, ये आपको करना है, बड़ा इजी है। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करो, 3a को 2a से करेंगे तो 3 डॉट 2a, इसको इससे करेंगे 3 डॉट 7 a डॉट b, इसको इससे करेंगे माइनस 5 इंटू 2 b डॉट a, इसको इससे करेंगे माइनस 5 इंटू 7 b डॉट b। आप देखिएगा ये 6 आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, ये 21 a डॉट b होगा, ये 10 होगा a डॉट b या b डॉट a लिख सकते हैं, ये 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो आप सोल्व कर सकते हो, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर 30, ये 21 a डॉट b, क्लियर, और 21 माइनस 10 तो आप लिख सकते हो 11 और माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्या कह देता है कि ये निकालिए, हमें दे रखा है a एंड b आर परपेंडिकुलर है, और a और b आर यूनिट वेक्टर, मींस ये दोनों का यूनिट वेक्टर दे देता है, ये 1 है, बोलेगा a और b परपेंडिकुलर है और a और b यूनिट वेक्टर्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कैसे करोगे, यहां से 6, इसकी वैल्यू 1 है, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 11, ये होगा 0 माइनस 35 1 का स्क्वायर, तो 6 ये 0 ये माइनस 35, तो आप लिख सकते हो माइनस 29 आंसर आएगा इसका। तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो हमने जितने भी इससे क्वेश्चंस हैं वो हमने अटेम्प्ट करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इससे अगला जो है प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स हम करवाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, देखना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस स्टूडेंट, थैंक यू।